सितारे जो चमकते हैं किसी की चश्मे हैरां में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारां में, ये ना आबाद वक्तों में दिले बर्बाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी ये कुछ दिन बाद में होगी, गुज़र जाएंगे जब ये दिन ये इनकी याद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी ये कुछ दिन बाद में होगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। जनाब कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जनाब सीन कुछ ये है कि लाहौर में बारिशें शुरू हो गई हैं और मैंने आज काफ़ी सारे कपड़े वॉश कर लिए थे, तो बस फिर भागम भाग छत से कपड़े उतार के तो हर जगह पे कपड़े ही कपड़े कर दिए। और मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही थी सवैयाँ। शावेज़ का जो है गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है, तो मैं आजकल इसको ज़रा इस तरह की नरम और थोड़ी सी गर्म जिसे कहते हैं ना वो वाली ग़िज़ा ही दे रही हूँ। और साथ में बना रही थी जी अपने लिए चाय, क्योंकि आज सुबह मैंने नाश्ते में चाय नहीं पी थी। तो बस जो मेरी तरह बड़े चाय लवर हैं वो समझ सकते हैं कि अगर नाश्ते में चाय ना भी ले तो फिर क्या होता है। तो बस जी यहाँ पे मैं बच्चों को दे के आऊँगी सवैयाँ। हानिया जो है आज नहीं खा रही थी, तो यहाँ पे मैं शावेज़ के लिए लेके जा रही हूँ। तो फिर मुझे था कि अगर हानिया मांगेगी या उसके साथ खाएगी तो फिर मैं इन लोगों को और दे दूँगी। तो बस ये शावेज़ माशाल्लाह आ गया आज, बल्कि ये स्कूल गया था तो कॉल आ गई कि इसको वापस बुला लें। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा ये बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए, सारे बच्चों का अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। ये बन गया जी मेरी मज़ेदार भाप उड़ाती चाय। और यहाँ पे हानिया क्योंकि सुबह की आज उठी हुई थी तो बस ये जो थी ना मैं गई तो सोई हुई थी। और उसके बाद जो है ना ये मेरे पास 3 चॉकलेट्स रखी हुई थी। ये ईरानी चॉकलेट्स हैं और बहुत ही यम्मी हैं। कैरमल में थी, एक स्ट्रॉबेरी में थी और ये जो लास्ट वन है ना ये थी एप्पल फ्लेवर में, और बहुत मज़े की थी तीनों। तो बस जी बच्चों ने तो मुझे खाने ही नहीं दी, मैंने बड़ी मुश्किल से कोई एक आधा जो है बाइट ली। और यहाँ पे शावेज़ और हानिया जो है ना ये चॉकलेट इंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग बताइए जी कैसे हालात वाक़यात हैं, मौसम कैसा है आप लोगों की तरफ? और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी ख़ास शूट नहीं किया था, तो ये तकरीबन 6:30 बजे का टाइम है। और बच्चों ने जिसे कहते हैं ना कि रज के कमरा गंदा कर दिया था। हालांकि सुबह मैंने बेडशीट्स भी चेंज की थी और पूरा कमरा बिल्कुल लश पश कर दिया था। और क्योंकि लाहौर का माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम बहुत ही प्लेजेंट हो गया, तो यहाँ पे बस जो है ना मैं यही देख रही थी कि मैं बच्चों को जो है ना बाहर बिठाती हूँ टेरेस पे और कमरा जो है ज़रा सेट कर लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग सोच रहे थे कि शावेज़ को हॉस्पिटल ले जाएं, और क्योंकि सुबह भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर ऐसे ही जो है ना ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये मैं मॉप लेके आई थी क्योंकि यहाँ से था कि सारा घर साफ़ कर दूँ। बाकी घर साफ़ था, सिर्फ बेडरूम ही। और ये देखे जी ये मैंने जो है ना टेरेस पे बच्चों को बिठा दी थी, उनकी टेबल दे के और साथ प्लेटों दे के। और हानिया इस टाइम पे डाइपर फ्री जो है टाइम इंजॉय कर रही है। अच्छा मैंने इसकी जो है ना टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, तो इंशाल्लाह ताला जल्दी जो है इसके डाइपर्स जो हैं उनसे भी जान छूट जाएगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को मौसम दिखा रही थी। और जब अच्छा हानिया फुली ट्रेंड हो जाएगी ना तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने इसको किस तरह से जो है टॉयलेट ट्रेन किया था। अच्छा जी अभी यहाँ पे मैंने जो है शावर ले लिया था, तो बस उसके बाद मैंने ये सोचा कि फटाफट जो है ना बेडरूम सबसे पहले साफ़ करते, उसके बाद खाना जो है वो खा लेंगे। क्योंकि मैं लंच भी आज नहीं किया था और ब्रेकफास्ट भी कुछ ख़ास नहीं कर सकी थी शावेज़ की वजह से। बस मतलब जैसे डाउन थी मैं। शावेज़ आपको पता बच्चे बीमार हो जाएं तो ज़ाहिर है पेरेंट्स जो हैं वो डाउन ही फील करते हैं। तो बस अब क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी तो फिर मुझे ये था कि फ़टाफ़ट जो है ना खाना खा लेते हैं। लेकिन जब मैं किचन में आई तो ये थोड़े बर्तन जो थे ये लगाने वाले भी थे अपनी अपनी जगहों पर और कुछ धोने वाले भी थे। तो बस मैंने ये सोचा कि पहले जो ड्राई हो चुके हैं उनको उनकी जगहों पर लगा दूँ। और अच्छा ये भी अपनी जगहों पर लग जाए ना तो बड़ा एकदम से जैसे सुकून का एहसास होता है। अदरवाइज़ जो है पूरी की पूरी टोकरी भरी है और उसके ऊपर अगर आप धो के दूसरे रख देते हैं तो वो ठीक नहीं लगता। अच्छा ये जो नाइफ़ स्टैंड है ना ये मैंने दराज से लिया था और ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये है कि इससे हाथ शाथ बिल्कुल भी नहीं कटता। और अब जी इजाफी ज़िम्मेदारी आगे 2-3 टाइम पे कूलर बनाना, क्योंकि अब गर्म पानी तो पिया नहीं जाता है। तो बस यहाँ पे मैं वही बर्फ़ के सारे जो है ना कंटेनर्स उनको फ़िल करके रख रही थी और यहाँ पे मैंने कूलर में जो है ना पानी भी ठंडा कर दिया था। तो ये मैं बर्तन धोने वाली टोकरी वॉश कर रही थी और कल जो है ना मेरा दिल है कि इसको अच्छी तरह से जो है ना ज़रा डीप वॉश करके तो बाहर रख दूँगी। और बस जी फटाफट मैं बर्तन धोना शुरू होगी। बर्तन खैर बहुत ज़्यादा नहीं थे क्योंकि मैं साथ के साथ भी धोती रहती हूँ। तो बस ये वही वाले थे जो बच्चों ने सवैयाँ वगैरह खाई थी। और उसके बाद जो है ना थोड़ी देर के बाद फिर शावेज़ को मैंने दूध रस दे दिए थे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि बीमारी में अगर आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा खाने पीने के लिए देते रहें ना तो फिर उनकी एनर्जी उस तरह से ड्रेन नहीं होती। और सेकेंडली ये है कि बस जो चीज़ उस टाइम पे वो शौक़ से खाएं ना उनको वही चीज़ दें, किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती या इसरार ना करें। मैं तो खैर आम रूटीन में भी ज़बरदस्ती की कायल नहीं हूँ कि बच्चा नहीं खा रहा है तो आप ज़बरदस्ती कुछ खिलाएं, लेकिन बीमारी में तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं मैं करती।
तो बस जी यहाँ पे फटाफट मैं जो है ना बर्तन धो रही थी, और उसके बाद जो दाल बनी हुई थी ना, उसके बाद क्योंकि अम्मी की तरफ चली गई थी तो वो दाल वैसे ही रखी हुई थी, तो हमने ये सोचा कि आज उस दाल को दोबारा से तड़का लगा के करते हैं रीफ्रेश, और साथ बना लेते हैं जी रोटियाँ और फटाफट खाना खा लेते हैं। तो ये देखिए जी यहाँ पे बन रही थी रोटी, तो रोटी के बाद जो है ना खाना शाना खा के 1 hour later. फिर जो है मैंने रख ली थी यहाँ पे चाय, और साथ में बच्चे जो है ना वो कहते हैं हमने खाने पैनकेक्स, तो बस यहाँ पे पैनकेक्स बन रहे थे और साथ में मैं बना रही थी वॉफ़ल्स, क्योंकि ये एक ही बैटर के बन जाते हैं, तो फिर मुझे था कि दोनों मिलजुल के खा लेंगे। और बस यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को दे के आऊँगी चाय, और बच्चों को दे दूँगी पैनकेक्स। आज मैंने इनको कोई भी साथ सिरप नहीं दिया था, क्योंकि मुझे ये होता है कि ये लोग इतना मीठा ना खाएँ तो बेहतर है। और मैं पहले भी इन लोगों को दे के आई हुई थी, और ये देखिए शावेज़ जो है ना अजीब निढाल सा हुआ है, बार बार लेट जाता है, बार बार लेट जाता है। तो बस ये हानिया जो है माशाल्लाह वो भी पैनकेक्स खा रही थी और शावेज़ भी खा रहा था। और अच्छा यही होता है कि बच्चे को आप पूरा महीना खिलाओ, और एक दिन की बीमारी जो है ना वो पूरे महीने की सेहत बराबर कर देती है। तो बस जी मैं यहाँ पे अपनी चाय एंजॉय करूँगी। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मुलाकात होगी आपसे 7:30 PM। टिल देन अल्लाह हाफिज़।